दूसरे के घरों में झांकने से पहले अपने घर की खबर लेनी चाहिए। जहां बेलगाम भारतीय मीडिया फजूल की झांकता रहा और बलोचिस्तान टूटने पर लंबे चौड़े तबसरे करता रहा, खालिस्तान के क़याम के लिए होने वाले रेफरेंडम में वोटिंग का सिलसिला कामयाबी से इख्तिताम पजीर हो गया। अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, भारत ने बलूचिस्तान के मामले पर कोई भी साजिश का मौका हाथ से जाने नहीं दिया। जहां बेलगाम भारतीय मीडिया फजूल की झांकता रहा और बलूचिस्तान टूटने पर लंबे चौड़े तबसरे करता रहा, मगर कहते हैं ना कि दूसरे के घरों में झांकने से पहले अपने घर की खबर भी देनी चाहिए। तो जनाब, अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजल्स में खालिस्तान के क़याम के लिए होने वाले रेफरेंडम में वोटिंग का सिलसिला कामयाबी से इख्तिताम पजीर हो गया। इस तरह अपने अलग वतन के हसूल के लिए सिखों ने कामयाब रेफरेंडम का इनकाद किया है, जिसे एक बड़ी कामयाबी समझा जा रहा है। इस मौके पर अमेरिका भर से सिख कम्युनिटी बड़ी तादाद में वोट देने के लिए लॉस सुबह 9 बजे से शुरू होने वाली वोटिंग में भरपूर शिरकत की। रेफरेंडम के दौरान सिख रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब वक्त आ चुका है कि सिख अपनी आजाद रियासत कायम करेंगे। उन्होंने भारतीय हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत अमेरिका, कनाडा और दीगर ममालिक में सिखों पर कातिलाना हमले में मुलविस है, लेकिन इन हमलों के बावजूद खालिस्तान की तहरीक को रोकना मुमकिन नहीं होगा। सिख रहनुमाओं का कहना था कि भारतीय पंजाब को खालिस्तान बनने के लिए 35,000 से ज्यादा सिखों ने वोटिंग में हिस्सा लिया है। अगले खालिस्तान रेफरेंडम का ऐलान भी कर दिया गया है। ये रेफरेंडम 17 अगस्त को वाशिंगटन डीसी में कराया जाएगा। अब देखते हैं नाजरीन के भारतीय पंजाब खालिस्तान में कब तक तब्दील होगा। इसी के साथ कोमल सलीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।